हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आंसर यूट्यूब चैनल में। आपका दोस्त और फरीदा चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताऊंगा, दोनों क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक तरह के क्या होते हैं, ये दोनों एक प्रकार के ट्रांसलेटर है। ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता ही होगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको तो हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, वो तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो भी बोलो, तो वो सिर्फ कंप्यूटर समझता है। ठीक है, उसको हमारी हिंदी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम तो यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हम क्या कमांड दे रहे हैं। ठीक है, हम जो भी कमांड दे रहे अपने कीबोर्ड से, माउस से, किसी भी चीज़ से, तो हम तो इंग्लिश या हिंदी में कमांड दे रहे हैं ना। ठीक है, तो कंप्यूटर को तो इंग्लिश हिंदी नहीं आती, उसको तो बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो वो कैसे काम करता है, तो इसी चीज़ के लिए इसी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए बनाया गया था कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि हम जो भी कमांड देते हैं इंग्लिश या हिंदी में, हमारी जो भी लैंग्वेज उसमें, तो वो क्या करता है, कमांड देते हैं तो उसको क्या करता है, वो ट्रांसलेट करने का काम करता है। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में, फिर बाइनरी में उसका जो भी कैलकुलेशन करना है उसको कैलकुलेशन कर देगा, प्रोसेस कर लेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको कंपाइलर को दे देगा, और कंपाइलर उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको दे देगा। तो जो इंटरप्रेटर है वो भी सेम यही काम करता है। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं, बस इसमें से थोड़ा डिफरेंस है उनके काम करने के तरीके के ऊपर। ये कंपाइलर थोड़ा सा अलग तरीके का काम करता है, ये इंटरप्रेटर थोड़ा सा अलग तरीके का काम करता है, लेकिन दोनों काम एक ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका कोई सॉफ्टवेयर हुआ, अब आप कोई सा सॉफ्टवेयर यूज करो, सॉफ्टवेयर में एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट का मतलब ऑप्शन है। अब सॉफ्टवेयर तो आपको पता है कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रिंट का ऑप्शन है, तो जैसे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर में वो बताया गया है, सॉफ्टवेयर में वो कमांड लिखा गया है कि कोई भी बंदा इस प्रिंट के ऊपर प्रिंट करेगा तो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बनाया गया है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि प्रिंट करने पर ये प्रिंट होगा। तो जैसे ही अपन क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर, तो प्रिंट के ऊपर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कमांड देगा किसको, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा, उस कमांड को, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड लिखा है किसी भी, जैसे पाइथन, जावा में, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, और उसको ट्रांसलेट कर देगा कि इसमें बाइनरी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद वो चीज़ चली जाएगी कंप्यूटर के पास, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद कैलकुलेशन करेगा, प्रिंट करने का काम कर देगा, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस किसको दे देगा, बाइनरी में ही किसको दे देगा, कंपाइलर को दे देगा। और कंपाइलर फिर क्या करेगा, उसका जो भी रिजल्ट है उसको वापस अपनी भाषा में, यानी कि हमने जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखा है कमांड, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वापस सॉफ्टवेयर को दे देगा। फिर सॉफ्टवेयर में हमको दिख जाएगा कि अच्छा कि प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से काम होता है ट्रांसलेटिंग का। ठीक है, उसमें बीच में भी और कई सारी चीज़ें आती है और कई सारी मतलब प्रोसेस होती है बीच में, तो वो इतना डीप में नहीं हमको जाना, बस इतना ही हमको समझ लो कि जो भी हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किसी लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं, और वो लैंग्वेज जो होती है वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, बाइनरी में कंप्यूटर समझता है, समझने के बाद कंप्यूटर उसको वापस दे देता है कंपाइलर को, और कंपाइलर उसको वापस ट्रांसलेट करके हमको हमारी लैंग्वेज में बता देता है। तो ये था कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों एक ही काम करते हैं, ट्रांसलेटर करने के काम। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना ही है कि जो कंपाइलर है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज के पे काम करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारी पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये वाली लैंग्वेज जो है, रूबी, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसके लिए यूज होता है इंटरप्रेटर, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके लिए यूज होता है कंपाइलर। ठीक है, तो अब इनका थोड़ा सा काम करने का तरीका भी अलग है, क्या इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जो इंटरप्रेटर है ज़्यादातर ऑनलाइन मतलब वेबसाइट वगैरह है तो उसमें यूज होता है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह जो भी है वो आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू ही बनते हैं, जैसे HTML हुई, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हुई, पाइथन हुई, PHP हुई, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। इनमें सब इंटरप्रेटर यूज होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उनको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। लेवल लैंग्वेज यानी कि अपनी C लैंग्वेज, C++, इस टाइप से बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कंपाइलर क्या करता है कि वो एक बार में ही पूरी
पूरे मतलब पूरा प्रोग्राम जो भी लिखा है उसको पढ़ लेता है, वो जो भी प्रोग्राम है उसको पूरे को पढ़ लेगा और उसका जो भी मतलब है फिर उसको आप ट्रांसलेट करके बता देगा कंप्यूटर को। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पूरे प्रोग्राम को रीड नहीं करता, वो वो एक एक लाइन को रीड करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि जैसे आपने मान लो कोई निबंध लिखा किसी चीज़ के बारे में, तो निबंध लिखने के बाद जैसे कंपाइलर है तो कंपाइलर क्या करेगा, उस निबंध को पूरे को एक बार पढ़ लेगा, इसका मतलब क्या है, फिर पूरे को एक बार पढ़ लेगा, फिर ट्रांसलेट बाद में कर देगा कि अच्छा इसका मतलब जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसमें कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो पूरे निबंधों को नहीं पढ़ेगा, वो पहली लाइन पढ़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। तो ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यही है कि कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है, फिर ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है फिर ट्रांसलेट करते रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कंपाइलर है वो फास्ट है क्योंकि एक ही बार में पढ़ रहा है पूरा और ट्रांसलेट कर रहा है, और इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है क्योंकि वो एक लाइन को पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर वापस पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे अपन को लॉजिक से ही समझ में आ रहा है कि जो कंपाइलर है वो थोड़ा फास्ट होगा और जो इंटरप्रेटर है वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ को पढ़ेगा, वो एक ही बार में पढ़ लेगा। तो ये डिफरेंसेस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो कंपाइलर होता है वो एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। ठीक है, मतलब जो भी ट्रांसलेट करता है उसके एक ऑब्जेक्ट फाइल मतलब जनरेट करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर कोई फाइल जनरेट नहीं करता, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान।